नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारों में कहा गया है, से बंता को हम च मानम च मायम च लोभम च। अध्यात्म की साधना आत्मिक सुख प्राप्ति का मार्ग है और अध्यात्म की साधना में कसाय विजय एक बहुत ही केंद्रीय तत्व और महत्वपूर्ण तत्व होता है। कसाय जिनसे कर्मों का आगमन होता है, मल आता है। कसाय चार हैं, कोह, मान, माया, लोभ। कोप, गुस्सा भी कसाय है, मान कसाय है, माया कसाय है, लोभ कसाय है। तो साधक इनका बमन करता है, बमन करे, गुस्से को छोड़े, अहंकार को छोड़े, माया और लोभ को भी छोड़े। ये ऐसे संस्कार हैं जो मोहनीय कर्म परिवार के सदस्य हैं, अनंत काल से प्राणी के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक वीतरागता न आ जाए, या यूँ कह दे नौवां गुणस्थान की वह स्थिति न आ जाए जहाँ कसाय कुछ अंशों में उपशांत या क्षीण हो जाता है। आत्मा की दृष्टि से ये शत्रु हैं, नुकसान देह हैं, और जब तक कसाय रहता है तब तक मुक्ति की निकटता नहीं होती है। और कसाय क्षय को प्राप्त हो जाए फिर मुक्ति निकट हो जाती है या बहुत जल्दी ही मिल जाती है। एक जगह कहा गया, कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। कसाय मुक्ति ही मुक्ति है। नाशांबरत्वे न शितांबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्ति ही कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। कहा, दिगंबर बन जाने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती। कोई निर्वस्त्र हो जाए, अचेल हो जाए कि अब तो मुक्ति मिल जाएगी, अचेल होने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो क्या श्वेतांबर बन जाएं तो मुक्ति मिल जाएगी? तो न श्वेतांबरत्वे, श्वेतांबर बन जाओ, सफेद कपड़े पहन के बैठ जाओ, इतने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर तार्किक बन जाएं। कि तार्किक बनना अच्छा हो सकता है, तो तार्किक बनने मात्र से भी मुक्ति की उपलब्धि नहीं हो सकती। तत्वज्ञान कर ले, बहुत अच्छी बात है, तत्वज्ञान करो, तो इतने थोकड़े सीख लिए अब तो मुक्ति मिल जाएगी, इतने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। जो चीज़ 100 रुपये में मिलने वाली वो 20 रुपये में तो कैसे मिलेगी? तत्वज्ञान किया, मान लो कुछ आ गया अपन, तब तक केवल तत्वज्ञान करने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। कि मैं तत्वज्ञ हो गया, तत्वज्ञान का कोर्स कर लिया, अब तो मुक्ति मिले,
इतना पर्याप्त नहीं मुक्ति के लिए। तो भी मैं अपने पक्ष को बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकता हूँ, यह भी पर्याप्त नहीं मुक्ति के लिए। भी तो क्या आवश्यक है, क्या मूल शर्त है मुक्ति के लिए? श्लोक के चौथे चरण में कहा गया, कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रे, कि कसाय मुक्ति हो गई, चारों कसाय क्षीण हो गए। आप दिगंबर है तो ठीक, श्वेतांबर है तो ठीक, तत्वज्ञानी बहुत ज़्यादा हैं तो ठीक, नहीं तो ठीक, मुक्ति मिल जाएगी। तो कसाय मुक्ति अध्यात्म की मेन साधना है। और तो यहाँ तक कोई जैनेतर परंपरा का सन्यासी है, भगवा कपड़ा और कपड़ा पहना हुआ जैनेतर परंपरा का, पर उसका कसाय क्षीण हो गया, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। यह नहीं कि मुंहपत्ती बांधने से या जैन धर्म में दीक्षा लेने से ही मिलेगी, परंतु यह भी अनिवार्य नहीं है। कोई गृहस्थ के वेश में है, उसके भी कसाय क्षीण हो गए हैं, तो बिना साधु का वेश लिए भी मुक्ति मिल सकती है। तो यह कोई भेद भाव नहीं मुक्ति में, बस कसाय मुक्ति कंडीशन है, शर्त है, इसमें कोई समझौता नहीं है। ये कसाई मुक्ति में छूट दे देंगे, नहीं, कोई समझौता नहीं। अगर मुक्ति पाना है तो कसाई मुक्ति मस्ट है, अनिवार्य है, निर्विकल्प है, कोई अल्टरनेट नहीं इसका, वो करना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, कसायों से मुक्त होना ही पड़ेगा। भगवान महावीर ने साधना की, तो जब तक कसाय मुक्ति नहीं हो गई, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वैशाख शुक्ला दशमी केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है, तो भगवान महावीर का कसाय मुक्ति दिवस भी है, कसाय क्षय दिवस भी वही है, वैशाख शुक्ला दशमी। अंतराय कर्म क्षय दिवस भी उनका वही है, वैशाख शुक्ला दशमी। तो केवल ज्ञान से पहले कसाय मुक्ति जरूरी है। कि कसाय मुक्ति नहीं है तो कितने ग्रंथ पढ़ लो, केवल ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। तो आयारों में कहा गया, से बनता को हम च मानम च मायम च लोभम च, कि साधक मुनि इन चार कसायों का बमन करने वाला होता है, होना चाहिए, पूर्णतया बमन हो जाएगा, फिर ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन और फिर आगे मुक्ति की प्राप्ति हो सकेगी। हम व्यवहार में भी देखें, कसाय प्रबल है, बहुत तेज गुस्सा है, व्यवहार में भी आदमी संकट में आ सकता है, वह प्रिय नहीं रहता। कोहो पीइंग पणा से, कोह गुस्सा प्रीति का नाश करने वाला है। साथ में रहता है, बार बार गुस्सा करता है, गालियां देता है, कुछ भी बोलता है, तो फिर प्रेम रहना मुश्किल है। तो गुस्सा प्रेम का नाशक है, प्रीति का नाशक होता है। आदमी को ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। थोड़ा बहुत कभी कहना पड़े, आवश्यक है, तो फिर मन में आवेश नहीं आना चाहिए। और बार बार गुस्सा करेंगे, अब सामने वाला कितना सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या खुद के कर्मों का बंद भी हो जाए।
तो आवेश के रूप में तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, यह कमजोरी ही माननी चाहिए कि प्राणी को, आदमी को गुस्सा आ जाता है, आवेश आ जाता है, नहीं चाहता तो भी कई बार गुस्सा आ जाए। तो व्यवहार शुद्धि के लिए भी अच्छा व्यवहार कुशल बनने के लिए भी आदमी का गुस्से पर कंट्रोल होना आवश्यक होता है। कि संत होता है, कि संत वह होता है जो शांत होता है। शांत नहीं है, बहुत आवेशशील है, तो या तो संत है नहीं, या संतता अभी बहुत उच्च कोटि की नहीं आई है। तो संत को शांत भी होना चाहिए। हाँ, अच्छा काम करे, धर्मोपदेश दे, भले क्रांति भी मौके पर करे, पर शांति बनी रहनी चाहिए, मन में शांति। भले परिवार में देख लो, समाज में देख लो कि ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं। इसी तरह कहा मानम, मान है, अहंकार है, तो अहंकार आ जाता है मान लो, पर यह घमंड भी यूँ मोटा मोटी काम का नहीं। अब व्यवहार में घमंड ज़्यादा दिखाएंगे तो लोग भी कितना क्या अच्छा संबंध रखेंगे कि खुद झुक नहीं सकता, हाथ नहीं जोड़ सकता। अहंकार और नमस्कार, नमस्कार अहंकार का मानो विरोधी है। हमारे छोटे और संत हैं, थोड़े युवा छोटे, अब संत मिले बड़े, एक तो ऐसे ही खड़े रह गए, एक थोड़ा हाथ जोड़ लिया मथेण बंदामी, तो कितना अच्छा लगेगा। यूँ ही खड़े रह गए कि बड़े संत मिले हैं, रास्ते में मिलना हो गया तो थोड़ा नमस्कार करो, वंदन कर लो, हाथ जोड़ लो, तो वो भी वापिस अच्छी तरह देख सकेंगे। तो हाथ ही नहीं जोड़ते तो फिर वो भी कितना तुम्हारा ध्यान दें न दें। तो खुद झुकेंगे तो दूसरे भी झुक सकेंगे। कि मैं किसी को नमस्ते नहीं करता तो दूसरे तुम्हें नमस्ते फिर करेंगे कि नहीं करेंगे। आचार्य श्री तुलसी एक बार जयपुर में पधारे थे। ये बात होगी संभवतः 1994 की, सन 1994। दिल्ली पधारना था, चतुर्मास दिल्ली करना था, तो बाया जयपुर दिल्ली पधारने का कार्यक्रम था, यात्रा पथ था, तो बीच में जयपुर में पधारे। जयपुर में एक यूँ सार्वजनिक एक यूँ बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, उसका नाम संभवतः अभिनंदन मानवता के भविष्य का, ऐसा सा नाम था। तो कार्यक्रम में कई राजनेता और अच्छे बड़े लोग आए थे, मंच पर बैठे थे। आचार्य श्री तुलसी कहते हैं गणाधिपति तुलसी विराजे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजे, वो नेता लोग भी मंच पर यूँ आसीन हुए। आचार्य श्री तुलसी का प्रवचन हो रहा था, तो प्रवचन के बीच गुरुदेव ने यह बात फरमाई, नमस्कार नमस्ते की बात। यानी लोग मुझे नमस्कार हाथ जोड़ते हैं, तो क्या मैं हाथ नहीं जोड़ सकता क्या दूसरों को? तो गुरुदेव ने प्रवचन के बीच में कहा, भी आप लोगों के भीतर बोलो परमात्मा है या नहीं, कि आपके भीतर विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार या नमस्कार करता हूँ। तो आशीष ने हाथ जोड़े कि आपके भीतर विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। बात का भाव यह था कि यानी मैं भी नमस्कार कर सकता, ऐसा नहीं कि सारे मुझे नमस्कार करें, मैं भी नमस्कार आपको कर सकता हूँ। तो ठीक है, नमस्कार कहाँ करना कहाँ नहीं करना, इसमें कुछ तात्विक विश्लेषण की बात भी हो सकती है, वह तो विशेष एक प्रसंग मान लें। बाकी तात्विक बात भी है, भी साधु वंदनीय होता है, असंयमी साधु के लिए यूँ अवंदनीय, ये एक तात्विक विवेचन है।
पर एक बात के साथ और भी कोई पहलू हो सकता है। मूल बात है अहंकार नहीं, कि साधु को अहंकार नहीं। यों देवों को गृहस्थ लोग वंदन करते हैं, पूजते हैं, तो शास्त्र में तो आया देवावि तंग नमं संति जस्य धम्मे सया मनो। जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। तो अहंकार नहीं होना चाहिए कि भी मैं बड़ा, ठीक है, बड़ा आप बड़े हो सकते हो, पर आपसे भी बड़ा दुनिया में कोई है या नहीं, ये भी चिंतन कर लो। मैं बड़ा हूँ तो मेरे से भी बड़ा कोई दुनिया में है या नहीं, तो मैं और बड़ा, मेरे से बड़े और भी हैं, अभी मुझे भी तो और बड़ा बनना चाहिए, खासकर अध्यात्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, कि मैं विद्वान हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम आपके ज्ञान का सम्मान करते हैं, आप विद्वान हैं, पर और भी दुनिया में विद्वान हो सकते हैं। आपसे भी कोई ज़्यादा ज्ञानी भी मिल जाए तो ज्ञान का सम्मान है, ज्ञान का उपयोग भी करें, पर ज्ञान का हम घमंड नहीं करें। पंडितम मन, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरे पंडित हैं नहीं और पंडित मानने, हाँ पंडित हैं तो पंडित माने, कोई बात नहीं, पर पांडित्य है तो भी साथ में निरहंकारता। कहीं कहीं विद्यालय में वाक्य मिलता है, विद्या विनयेन शोभते, विनय से विद्या शोभित होती है। तो शास्त्र में कहा से बनता को हम चय मानम चय मायम चय लोभम चय। गुस्से को छोड़ने वाला बनो, या साधु होता है जिसे मुक्ति जाना है, और अहंकार मत रखो। आप गृहस्थों के पास मान लो पैसा बहुत है, बहुत संपन्न है, बहुत बड़ा बिजनेस उद्योग चलता है, कितना टर्न ओवर है, होगा, तो पैसे का भी घमंड नहीं आना चाहिए। पैसा है, ठीक है, कर्मों का योग हो सकता है, जो भी है, तो पैसे का घमंड नहीं, और पैसे का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, पैसे से ज़्यादा मोह भी नहीं करना चाहिए। तो अर्थ का भी घमंड नहीं। कोई कहे मेरा रूप बड़ा सुंदर है, चेहरा मेरा बहुत सुंदर है, ठीक है, नाम कर्म का कोई योग मान लें, अच्छा सुंदर है, पर चेहरे की सुंदरता का अहंकार नहीं। चेहरा सुंदर है पर व्यवहार सुंदर है या नहीं, चरित्र सुंदर है या नहीं, इस पर भी ध्यान दो। कोई कहे मेरे में ताकत बहुत है, बहुत बलिष्ठ हूँ, साउंड बॉडी है, हाथ में उठा लूँ किसी को मैं, तो शक्ति हो सकती है, पर शक्ति का घमंड भी नहीं, दुरुपयोग भी नहीं करना। शक्ति है तो किसी की आध्यात्मिक सेवा करें, शक्ति का गुमान घमंड नहीं करना। कोई कहे मैं ऐश्वर्यशाली सत्ताशाली हूँ, सत्ताधीश हूँ, सत्ता मिली है तो मानो सेवा के लिए मिली है, सेवा करो तो सत्ता की उपयोगिता है। या सत्ता में अगर सेवा नहीं करते हो तो फिर सत्ता में आने का क्या मतलब हुआ। तो प्रभुत्व है, सत्ता है, अधिकार मिला है, तो अधिकार मिलने पर सेवा करोगे, दूसरों की समस्याओं का समाधान करोगे, दूसरों का हित करोगे, दुखियों का दुख दूर करोगे, अपने अधिकार का इस रूप में उपयोग करोगे, तब तो अधिकार उपहार है, अधिकार श्रृंगार है। अधिकार मिल गया और उसका दुरुपयोग करोगे तो अधिकार भार है, अधिकार काम का नहीं। तो अधिकार का भी अहंकार नहीं, उसका आदमी यदि आध्यात्मिक उपयोग करे तो बहुत ही बढ़िया बात हो सकती है। कोई तपस्या करने वाला साधु है कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है तपस्या करने वालों को,
पर तपस्या का घमंड नहीं होना चाहिए। ये हमारे संतों में तो आजकल तपस्वियों के न तो कोई प्रोग्राम करते हैं, न कोई अनुमोदना समारोह मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में। क्यों आजकल कोई आयोजन की तपस्वियों का, वो भी आजकल हमारे यहाँ नहीं करते। भी कि ठीक अपनी आत्मा का कल्याण करो, ये आयोजन प्रोग्राम इनसे भी हम बचो अपना। तो आजकल हमारे यहाँ संतों में शादियों में तपस्या होती है तो मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में कोई आयोजन, कोई गीतिका और ऐसा इन वर्षों में नहीं हो रहा है। तो ठीक है, हो तो कोई ऐसे नहीं कि बुरा काम है, पर वो एक व्यवस्था है कि अच्छा इनसे भी बचें, अपनी आत्मा के लिए करो। तो तपस्या का भी घमंड नहीं। और कोई लाभ हो गया, आप गृहस्थ हैं, खूब कमाई हो गई, तो उसमें अहंकार नहीं, हो गई तो हो गई, ठीक है। कभी नुकसान हो जाए, कभी बहुत लाभ हो जाए, समता रखनी चाहिए। तो आयारों में कहा गया, शे बनता को हम च मानम च मायम च लोभम च। माया मत करो, छलना नहीं, धोखाधड़ी नहीं, ठगी नहीं, सरलता रखो। दूसरे को धोखा देना एक तरह से खुद की आत्मा को कलुषित करना हो जाता है। तो ऋजुता, सरल व्यवहार, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो छलना माया को भी छोड़ो। और लोभम चय, लोभ मत करो, ज़्यादा लालच नहीं। इतना मिल गया कि इतना और ये और की बात, तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति हो गई है, फिर और क्यों करते हो? वांट एंड नीड, तुम्हारी नीड आवश्यकता की पूर्ति हो गई, अब वांट ज़्यादा क्यों रखते हो? तो वांट और नीड, वांट ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, नीड की पूर्ति ठीक है। यह अपरिग्रह की जो बात है कि आवश्यकता की पूर्ति तो मान लें एक बात है, पर इच्छा की पूर्ति में जाएं, इच्छा तो आगे से आगे आकाश समान, इच्छा तो आकाश के समान अनंत होती है। तो इच्छाओं को ज़्यादा फैलने मत दो, अपना संयम रखो। पास में बहुत कुछ है, व्यक्तिगत जीवन में संयम। श्रावक का 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां उपभोग परिभोग या भोगोपभोग परिमाण व्रत है। तो 5वां इच्छाओं के परिसीमन की बात है, और 7वां ये व्यक्तिगत जीवन में भोग उपभोग परिभोग इनका सीमाकरण है। पैसा आपके पास बहुत है, तो सारा पैसा आपके लिए काम में लेना है क्या? आपको क्या चाहिए? मान लो सुबह 2 रोटी, शाम को 1.5-2 रोटी, थोड़ा नाश्ता, खाने को कुछ मिल गया, कपड़े मिल गए, रहने को मकान मिल गया, और थोड़ी बहुत अपेक्षाओं की पूर्ति हो रही है, तो आपका जीवन आराम से चल रहा है। तो पैसे को उड़ाने का प्रयास मत करो, बहुत विलास और बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसमें पैसा गमाओ, उड़ाओ मत। अपना जीवन संयम सादगीमय रहे। पैसा होने पर भी सादगी रखना, यह विशेष बात है। इस सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। इतनी पैसा बहुत होने पर भी सादगीमय जीवन है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परीक्षा ध्यान कराते थे। बहुत बढ़िया कपड़े उनके, कोई संभवतः कि बहुत, वो तो साधु थे ना, तो गहने तो ऐसे ही मतलब साधु को नहीं रखना है, फिर भी कपड़े थे तो कोई कीमती कपड़े पहनते हों, अपने सामान्य वेशभूषा है। कपड़े कितने बढ़िया है इसका ज़्यादा महत्व नहीं, आपका ज्ञान कितना बढ़िया है इसका ज़्यादा महत्व है। आपका चेहरा कितना सुंदर है, थोड़ा महत्व तो मान ले हो, ज़्यादा नहीं। आपका चरित्र कितना बढ़िया है इसका ज़्यादा महत्व। आपका शरीर सक्षम कितना है, स्वस्थ कितना, इसका ज़्यादा महत्व है। चेहरा भले बहुत बढ़िया, हमारे संत लोग बैठे हैं, चेहरा बढ़िया है तो है, न भी हो बहुत बढ़िया, तो शरीर सक्षम है, स्वस्थ है, यह खास बात है।
शरीर स्वस्थ चाहिए, सक्षम चाहिए, चेहरा बहुत सुंदर नहीं तो कोई खास बात नहीं है। तो हम बाह्य आकर्षणों में ज़्यादा न जाएं, आत्मा की तरफ रहें और शास्त्र की जो वाणी आयारों की, से बनता कोहम चय मानम चय मायम चय लोभम चय, कि साधक कोह मान माया लोभ इनका वमन करने वाला, इनको छोड़ने वाला, तो गृहस्थ भी इन चारों कसायों का प्रतनुकरण, अल्पीकरण, कृषिकरण करने का यथासंभव प्रयास करे, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय कुत्ते।